वंदे मातरम। मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। कर्नाटक में बदलाव हुआ है और सिद्धारमैया ने अपना त्यागपत्र दे दिया है और उनकी जगह कोई नया मुख्यमंत्री होगा। ज़्यादा संभावना है इस बात की कि डीके शिव कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। और ये लड़ाई जो है लंबे समय से चली आ रही थी। कम से कम ये 6 महीने से तेज तब हो गई थी जब डीके शिव कुमार का दावा ये था कि जो 2.5 साल की सहमति बनी थी उस सहमति को केंद्रीय नेतृत्व को पूरा करना चाहिए। अब इसके बहुत सारे पक्ष हैं, सारे पक्ष पर चर्चा करूंगा और बताने की कोशिश करूंगा कि ये जो परिवर्तन हुआ है इसके क्या मायने हैं और क्या ये जो लड़ाई सत्ता परिवर्तन की थी वो रुक गई है या यहाँ से जो सत्ता परिवर्तन का संघर्ष है या रस्साकसी है वो तेज होने जा रही है। सबसे पहले मोटे तौर पर 2-3 बातें करते हैं कि कांग्रेस जो है वो कर्नाटका में बहुत मजबूत स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी को अब तक वहाँ पर 2-3 बार सरकार बना चुकी है लेकिन सिंपल मेजॉरिटी नहीं बनी है। इसको लेकर के एक वो स्थिति है। और जो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहा था कि वहाँ ऑपरेशन लोटस कर सकती है, ये कर सकती है, तो वो अलग मसला है। इसलिए कि ऑपरेशन लोटस करने में उतनी बड़ी विधानसभा में कितने लोग को पार्टी छोड़ के आना पड़ेगा, तो ये एक कयास वाली स्थिति थी। लेकिन इसका दूसरा पक्ष जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा पक्ष महत्वपूर्ण ये है कि जो आपस की लड़ाई है डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया की, उसमें जो महत्वपूर्ण बात है कि सिद्धारमैया जो हैं वो ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और उनकी जो पकड़ है कर्नाटक में अपने समूह में, अपने समुदाय में, वो बहुत मजबूत है और यही जो है कांग्रेस को वहाँ फायदा पहुंचाता है। लेकिन डीके शिव कुमार की बात पर क्यों झुकना पड़ा केंद्रीय नेतृत्व को, उसका जो प्रमुख कारण ये है कि राजनीति केवल और केवल जो है वो नंबर गेम से उसका मजबूत पक्ष तो होता है लेकिन चुनाव लड़ने के लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं। तो डीके शिव कुमार जो हैं वो डीप पॉकेट वाले राजनेता हैं। कांग्रेस की जो ज़्यादातर राजनीति है वो निर्भर करती है डीके शिव कुमार के फंडिंग पर। तो डीके शिव कुमार को आप बहुत ज़्यादा दिन तक नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं और तब जब व्यक्ति लगातार अपना कमिटमेंट अपनी पार्टी के लिए दिखा रहा हो। वो वुकलिगा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। वुकलिगा कम्युनिटी की पॉपुलेशन लगभग 10% के आसपास है, जबकि कर्नाटक का जो डोमिनेंट फोर्सेस हैं वो ओबीसी समुदाय है। ओबीसी समुदाय के अलावा जो वहाँ पर लिंगायत समुदाय है वो लगभग 17% के आसपास है। उसकी भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और ज़्यादातर वहाँ पर लिंगायत ही मुख्यमंत्री होते हैं। इसके पहले जो मुख्यमंत्री थे वो लिंगायत ही थे। हालांकि ये नया डेवलपमेंट है। इसके पहले बहुत सारे ब्राह्मण भी हुआ करते थे लेकिन चूंकि ब्राह्मण बहुत कम है इसलिए अब उनका राजनीतिक जो उनकी एक राजनीतिक पकड़ कहिए, जो उनकी राजनीतिक रेलेवेंस कहिए मुख्यमंत्री तौर पर, वो उतनी नहीं बची है जितनी ओबीसी समुदाय की। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या केवल इसके इतने ही मायने निकाले जाएं कि डीके शिव कुमार जो फाइनेंसर हैं कांग्रेस के, उनके इस दबाव के कारण वहाँ पर ये परिवर्तन लाया गया। क्या ये एक बड़ा फैक्टर नहीं है कि जिस तरह से राहुल गांधी के बारे में ये पूरा प्रचारित हो चुका है कि वो 99 चुनाव हार चुके हैं हर पार्टी के लिए,
इनडिसाइसिव हैं, कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, चाहे वो पंजाब का मामला हो, चाहे छत्तीसगढ़ का मामला हो, चाहे राजस्थान का मामला हो, चाहे और किसी हिमाचल प्रदेश का मामला हो, वो निर्णय नहीं कर पाते हैं। और ज़्यादातर जो फैसले होते हैं वो रीजनल सत्रप्स में जो सब मजबूत होता है वो उसके दबाव में होता है। अब उसका उदाहरण मैं देता हूँ। लगातार ओबीसी पॉलिटिक्स करने वाले राहुल गांधी जो ये पूछते हैं कि कौन पत्रकार ओबीसी का कम्युनिटी का है, कितने सेक्रेटरीज ओबीसी के हैं, कितना जो कास्ट सेंसस की बात करने वाले, वो पार्टी ने एक ओबीसी को मुख्यमंत्री पद से हटाया है। तो इसका क्या जवाब है? इसका जवाब सीधे तौर पर यह है कि अब कांग्रेस इस मुहिम में लगी हुई है कि राहुल गांधी को एक ऐसे नेता के रूप में उनकी छवि गढ़ी जाए जहां पर वो डिसीजन लेने वाले नजर आए, वो टफ कॉल्स लेने वाले नजर आए, वो एक ऐसे नेता के तौर पर उनको प्रोजेक्ट किया जाए जो बहुत प्राग्मेटिक डिसीजन लेते हैं। और इसकी शुरुआत केरल से हुई, जब केरल में केसी वेणुगोपाल को लेकर के लगभग उनका मन बन चुका था। उस परिस्थिति में और उसमें प्रियंका गांधी की बड़ी भूमिका है। उस परिस्थिति में जो मुख्यमंत्री जिनको नियुक्त किया गया है वीडी सतीशन को, उनको मुख्यमंत्री बनाए जाने में प्रियंका गांधी की भूमिका थी। और उसके इर्द गिर्द ये सारा का सारा नैरेटिव था कि राहुल गांधी अब नेतृत्व लेने लगे हैं, वो नेतृत्व की डिसाइसिव नेतृत्व लेने लगे हैं। उसी का अगला कदम कर्नाटक में हुआ और ये बताए जाने की कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी ने बहुत सख्त निर्णय लेते हुए सीतारमैया को साफ तौर पर बोल दिया कि अब आपको हट जाना चाहिए और अपनी जगह डीके शिव कुमार को दे देना चाहिए। ये 2-3 प्रमुख मसले हो गए। अब जो एक और मसला था कि क्या ये जो लड़ाई है ये खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं खत्म हो गई। आज त्याग पत्र देने से पहले सीतारमैया ने कास्ट सेंसस को एक्सेप्ट कर लिया और ये पैनल है वो 42% ओबीसी रिजर्वेशन की बात कर रहा है, इसको उन्होंने रिकमेंड कर दिया। मतलब ये कि अब ये निर्णय जो है वो डीके शिव कुमार अगर मुख्यमंत्री होते हैं तो उनके गले की हड्डी बनने वाला है। उनके गले की हड्डी कैसे बनेगा? उनके गले की हड्डी इस तरह से बनने वाला है कि अगर वो इसको लगाते हैं तो उनके लिए मुश्किल, नहीं लगाते हैं तो उनके लिए मुश्किल। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है जो मुश्किल भारतीय जनता पार्टी को यूजीसी नॉर्म्स वाले मसले पर आई थी, वैसी ही स्थिति होने जा रही है कर्नाटक में जो भी अगला मुख्यमंत्री होने वाला है। तो ये जो पूरा का पूरा मामला है कर्नाटक में, जो सत्ता का बदलाव है, ये अपने आप में अपने आप में एक मिसाल बनेगा कि किस तरह से फ्रिक्शन को तो टाला गया लेकिन मुश्किलें बढ़ी। और जो भी स्थिति हो, यहाँ से 2 साल के अंदर आप डीके शिव कुमार को अपने आप को साबित करना होगा, जो एक बड़ी चुनौती है कई दृष्टि से। फिनेंशियल हालत कर्नाटक की बहुत ख़राब है, उनके एक्सचेकर में खाली हैं, लॉ एंड ऑर्डर बड़ी चुनौती है, कम्युनल डिवाइड बहुत तेज़ी से हो रहा है, अपीजमेंट लगातार सरकार करती रही है। इन सब चुनौतियों के बीच जो कास्ट इक्वेशन है उसको आपने एक बार आहत किया है और जो बात आप लगातार कहते रहे हैं उसी बात पर आप मुकरते हुए नजर आ रहे हैं। ओबीसी को लेकर के आप लगातार मुकर रहे हैं और अब आप मुकर रहे हैं, तो इसलिए कि आपने एक ओबीसी मुख्यमंत्री को हटाया है। तो क्या ये सारा का सारा गेम प्लान राहुल गांधी की रेपुटेशन या राहुल गांधी को
की इमेज को साल्वेज करने के लिए है, सिर्फ उतना ही है। ये तो आने वाला समय बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।